अब बच्चों हम प्रॉब्लम नंबर 17 जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 की ये प्रॉब्लम है 1.17। तो मैं एक बार आपके सामने इसको रीड कर लेता हूँ क्वेश्चन को। अ पॉइंट चार्ज प्लस 10 माइक्रोकूलम is at a distance 5 cm directly above the center of square of side 10 cm as shown in figure 1.31. What is the magnitude of electric flux through the square? ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। डायग्राम दिया हुआ है आपके सामने, इसको थोड़ा सा अपन अलग तरीके से ड्रॉ करते हैं। देखिए बच्चों, ये जो स्क्वायर है ये इस तरीके से एक स्क्वायर को रखा हुआ है। ये एक स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर की जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर दी हुई है हमें, 10 सेंटीमीटर। ये भी साइड कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये स्क्वायर का ये सेंटर है। इस सेंटर के जस्ट ऊपर, डायरेक्टली अबोव, जस्ट ऊपर, यहाँ पर कितना दूर है? 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है 10 माइक्रोकूलम का। ठीक है बच्चों, और हमें फ्लक्स फाइंड आउट करना है, टोटल फ्लक्स इस स्क्वायर सरफेस से। अब बच्चों देखो, ये चार्ज आपको पता ही, ये सब तरफ से कवर तो है नहीं ये चार्ज। ये जो चार्ज है, ये वाला जो चार्ज हमने बढ़ाया है इसको बच्चों, ये जो चार्ज है ये सब तरफ से ये पैक थोड़ी ना है, इसको हमें पैक करना पड़ेगा। एक्चुअली ये चार्ज पैक नहीं। पैक करने के लिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, गॉस थ्योरम तभी हम लगा सकते हैं जब सरफेस जो है वो क्लोज हो। तो इसको सरफेस, इसको चार्ज को क्लोज करना है मुझे। सब तरफ से जब चार्ज क्लोज होगा, एक क्लोज सरफेस के अंदर जब चार्ज होगा, तभी आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर सकते हो यूजिंग गॉस थ्योरम। तो मुझे इसको पैक करना है, तो मैं इसको सिमेट्रिक, इसके जैसे जैसे कुछ सरफेस और रखता हूँ मैं। देखो बच्चों, मैं क्या करता हूँ, एक स्क्वायर, ऐसा कैसा एक स्क्वायर जो है मैं इस साइड में खड़ा कर लेता हूँ। इसकी साइड भी 10 सेंटीमीटर है। एक स्क्वायर हम क्या करते हैं, इस साइड खड़ा कर लेते हैं। जी, एक स्क्वायर जो है मैंने यहां खड़ा कर दिया, एक मैंने पीछे की तरफ लगा दिया, एक आगे, कुल मिलाकर के मैंने इसको पैक करके क्या बना दिया बच्चों, क्यूब बना दिया, पूरा पैक्ड हो गया। अब ये सब तरफ से पैक है, तो अब आप गॉस थ्योरम लगा सकते हो ना। गॉस थ्योरम क्या होगी भाई, नेट फ्लक्स कितना होगा पूरे से, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पूरा मैंने इसको सब तरफ से पैक कर दिया बच्चों, इसको पूरा पैक कर लिया। अब पैक करने के लिए आपको क्या करना है, मन से सरफेस बनानी, इमेजिन। जैसे अगर मैं मान लो ऐसे कहता था कि एक हेमीस्फीयर, इस हेमीस्फीयर के यहाँ पर सेंटर पर एक चार्ज पड़ा हुआ क्यू। तो आप यहाँ गॉस थ्योरम नहीं लगा सकते जब तक इसको आप ऊपर से वापस पैक नहीं करते। तो इसको पैक करने के लिए आप एक ऐसा कैसा हेमीस्फीयर इसके ऊपर और रखते हैं आप, है ना। तो इस सरफेस को आपको पैक करना पड़ेगा। तो एक्चुअली हमारे एक ये इतना सा सरफेस दिया होता है, स्क्वायर सरफेस। तो इसको पैक करने के लिए मैंने ऐसे आइडेंटिकल, टोटल टोटल इंक्लूडिंग दिस, टोटल 6 मैंने सरफेसेस को रख दिया। यानी ये एक सरफेस तो था ही था, 5 और सरफेस मैंने सराउंडिंग में जमाया ऐसे कैसे आइडेंटिकली, और ऐसे रखे मैंने सारे सरफेस कि ये जो चार्ज है सबके लिए एक जैसी पोजीशन पे हो। तो पूरा एक कंप्लीट स्ट्रक्चर क्यूब बन गया बच्चों। अब क्यूब के ये सेंटर पे आ गया चार्ज, तो इसलिए पूरे क्यूब से जो टोटल फ्लक्स होगा पास, सिग्मा क्यू एंड टोटल चार्ज तो है 10 माइक्रोकूलम, और एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 इंटू 10 रेज टू माइनस 12। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा सा अपन, ये माइक्रो जो है इसको अपन कूलम में कन्वर्ट कर लेते हैं। 10 माइक्रो मतलब 10 की पावर माइनस 6, और ये आपके 8.85 इंटू 10 रेज टू माइनस 12। अब बच्चों देखो, ये तो पूरा नेट फ्लक्स है। मुझे क्वेश्चन ने खाली इस क्यूब, इस सरफेस से पूछा, इस सरफेस से। तो टोटल पूरे क्यूब में टोटल 6 फेस मिलकर के इतना फ्लक्स निकाल रहे हैं, टोटल 6 फेसेस। और मुझे एक सिंगल फेस से पूछा हुआ है। तो अगर मुझे एक स्क्वायर सरफेस से चाहिए, एक सिंगल सरफेस से चाहिए, सिंगल फेस से, तो इस पूरे फ्लक्स के अंदर आप क्या करो, 6 का डिवाइड कर लो। तो ये तो बच्चों देखो 10 की पावर 1 में से 6 पावर गई तो 5 पावर, ये लो मैं यहाँ पे 10 की पावर 6 से ये गई माइनस की 6, फिर ये इसको ऊपर भेज दो, तो 10 की पावर प्लस की 6 हो जाएगी बच्चों ये, और 1 पावर है ये, तो 10 की पावर हो गई 7, और ये 8.85 है ये। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसमें 6 का और डिवाइड कर लेना। तो ये जो आपके आंसर आएगा बच्चों, इससे जो आंसर आएगा, मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ। तो एक फेज से फ्लक्स आएगा वो 1.88 इंटू 10 रेज टू 5 हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ठीक है, ये हमारे आंसर आ गया।
तो जब भी कोई सरफेस ओपन हो तो आप उसको पहले सिमेट्रिकली सब तरफ से उसको पैक करो, फिर उसके बाद गॉस थ्योरम अप्लाई करो और फिर वापस उस सिंगल सरफेस से पासिंग फ्लक्स निकाल दो, क्योंकि टोटल 6 फेस मिलकर के फ्लक्स में जितना ये इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कंट्रीब्यूशन, तो एक फेस कितना करेगा 6 का डिवाइड करना है आपको। ठीक है बच्चों।